कब्रिस्तान से 3 सेक्सी चुड़ैलें गायब हैं। लगता है भाग गई होंगी किसी छपरी के साथ। ये लो, मेरी तरफ से चाय पी लेना। अरे वाह, 500 रुपए, मजा आ गया। आज तक इतने पैसे मुझे किसी ने नहीं दिए। जा एंजॉय कर, पैसों का तो भंडार है मेरे पास। मांग, मुझसे क्या मांगना चाहता है बालक? तू मुझे क्या दे सकता है? 500 का नोट तो मैंने खुद दिया तुझे, पाखंडी कहीं का। तू मांग तो सही बालक, ना दिया तो मेरा सिद्धि प्राप्त तांत्रिक कहलाना बेकार है। इसकी बोतल में जरूर कोई कीमती चीज होगी। जल्दी मांग बालक, देर मत कर, वरना मैं जा रहा हूँ दारू का पौवा लेने। अच्छा, देना ही है तो ये बोतल मेरे को दे दो। मैं इसमें अपनी गर्लफ्रेंड को दूध पिलाया करूंगा। नहीं, ये मैं नहीं दूंगा। इसमें मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे मैं अपने आप से जुदा नहीं कर सकता बालक। कुछ और मांग। मेरे को तो पहले से ही शक था, जब औकात नहीं है देने की तो मांगो मांगो क्यों कर रहा है? चल निकल यहाँ से। बालक, इसके अंदर एक भिखारी की आत्मा है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से कैद किया है। अब तो मैं इसे लेकर ही रहूंगा, वरना पत्थर मारकर बोतल फोड़ दूंगा। ये आत्मा तुझे मुसीबत में डाल सकती है। बहुत नपोरे भिखारी की आत्मा है। अबे तो चंड मुंड नरमुंड, अपना नंबर दे देना, जब मुसीबत में डालेगी तो फोन कर दूंगा तुझे। ना मानता तो ले, लेकिन ये निकल कर भाग ना जाए। 3 चुड़ैलें कब्रिस्तान से वैसे भी गायब है, कहीं इसको भी गायब मत कर देना। भाग गया। अब ये आत्मा मेरी पालतू आत्मा बनेगी, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेंगी। बेटी, ये दामाद आया नहीं अभी तक दारू लेकर? अरे पहले खुद पिएगा वो, फिर बची कुची लेकर आएगा। पियक्कर दामाद निकला ये तो, बोतल के पैसे लेके गायब हो गया। मार खाने से कैसे बचूं मैं? इस बुढ़े ने जो बोतल मंगवाई थी उसे तो मैं रास्ते में ही पी गया। अरे वाह, मिल गया समाधान। ये वाली बोतल दे देता हूँ उसको। ये ले ससुर जी, तुम्हारा दामाद नकारा नहीं है, बोतल लेकर आया है, अब पियो दबा के। बिना पानी के ही ढकेल जाऊंगा मैं तो इसे। अरे क्यों फुटक रहे हो ससुर जी? भगवान के नाम पे दे दे, ऊपर वाले के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। डैड, ये कैसा व्यवहार कर रहे हो आप? कैसी दारू लाए तू? लगता है भिखारी की आत्मा नानू के अंदर घुस गई। लो, हो गया सत्यानाश। अरे रात की रखी हुई रोटी ही दे दो कोई, सारे भिखारी ही है क्या यहाँ मेरी तरह? ससुर जी, ये कौन सा तरीका है मांगने का? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरे गवारो, ये वाली बोतल किसने खोली है, पहले ये बताओ। ये तेरा नाना सटक गया है इस बोतल को। नाना बोतल नहीं, कुछ और ही सटक गया। मुझे खाने को दो, कई दिन से भूखा हूँ। क्यों झूठ बोल रहा है बुड्ढे? अभी तो पेट भर कर ठूसा था तूने। ये क्या हो रहा है? मुझे निकालो ऊपर। ससुरे मुझे जमीन में गाड़ दिया। आई 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 आई, क्यों मार रहा है? अरे बप्पा रे, मर गया। जमीन में गाड़ दिया। मैं तो यहाँ से बचकर भाग भी नहीं सकता। मुझे कुछ खाने को दो। एक काम कर, तू मुझे ही खा ले। पिताजी, तुम्हारी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ से आई? मेरे को मालूम है मॉम, ये ऊपरी हवा का सताब है। ऊपरी हवा? फिर तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। पुलिस नहीं, किसी भूत प्रेत पकड़ने वाले को बुलाओ। मुझे तो लगता है इसके सिर पर जिन सवार हो गया है। जिंद से याद आया, जिंदल को बुलाओ, वो तंत्र मंत्र जादू सब कुछ जानता है। खाने के लिए देते हो या तुम सबको कच्चा चबा जाऊं मैं? अरे जल्दी जिंदल को बुलाओ, वरना ये जिंद हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। करती हूँ कॉल। किस नाम से सेव है नंबर? पुराना आशिक जिंदल। हाँ, मिल गया। बोल बुढ़े, किसका साया है तेरे ऊपर? कौन है ससुर जो अपनी अम्मा नचवा रहा है? बोल जल्दी। जिंदल साहब, हमको जिंदा बचाओ, जल्दी काबू में करो इसको। इसके ऊपर जो भी बुरी शक्ति है मैं उसको जलाकर भस्म कर दूंगा। मेरे सामने आ। कौन है तू? मुझसे पंगा ले। बच्चों को क्यों डरा रही है सेक्सी चुड़ैल? पहले मुझे खाने को दो, बहुत भूखा हूँ, वरना तेरे पिछवाड़े का गूदा निकाल कर खा जाऊंगा मैं। मेरे को डराता है? जिंदल को? अरे तू जानता नहीं क्या, भूत प्रेत और चुड़ैलों से मैं अपने घर का बाथरूम साफ करवाता हूँ। जल्दी बता कौन है तू, वरना तेरे से गटर साफ करवाऊंगा मैं। अरे बाप रे, मर गया। इसके ऊपर जिंद नहीं बल्कि पूरा ग्रुप है, कम से कम 50 लोग हैं। अब हमारा क्या होगा जिंदल साहब?
कुछ भी करके हमें बचाइए, तुम्हें हमारे पुराने रिश्तों की कसम है। अब मैं मंत्र शक्ति का प्रयोग करूंगा जाने मन। तू बिल्कुल भी प्रेशर मत ले, वरना पेटीकोट में हक देगी। अब कर तू मेरा सामना। हुर हुर है सक्सी चुड़ैल, इस जिंद की हवस मिटा। अबे हवस नहीं, भूख मिटा इसकी जिंदल। भूखा है ये, सुन नहीं रहा क्या? कब से रोटी मांग रहा है? ए चुप रह, मुझे मेरा काम करने दे, अन्यथा जिंद तुझे चुड़ैल समझकर तेरी बैंड बजा जाएगी। अरे ये सब क्या हो रहा है? और आप कब आए जिंदल जी? अब तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरी मंत्र शक्ति का नाम सुनकर सारी बुरी शक्तियाँ इसके अंदर से निकल गई। अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना? इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। वे बुरी शक्तियाँ इसके अंदर कभी भी हावी हो सकती हैं। तो इसका उपाय बताइए। उपाय है, इसको 1.5 साल के लिए जेल में बंद करवा दो, वरना ये तुम सबको हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जिंद का साया है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे क्या कर रही है बेटी, क्या कर रही है? अपने बाप को जेल भिजवाएगी तू? दामाद जी समझाओ इसको। समझना क्या है, मुझे तो जिंदा जमीन में गाड़ दिया तूने। अब खड़ी क्यों है? जल्दी कर पुलिस को फोन। तेरा बाप हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देती हूँ। जिंद आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। अरे अगर रात को इस पे बुरी शक्ति हावी हो गई तो ये हम सबका गला दबा देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी ठीक बोला आपने, अभी बुलाती हूँ पुलिस को। बेटी तू होश में तो है? पिताजी आप अपनी बेटी के लिए 1-2 साल जेल में नहीं रह सकते क्या? हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ आंटी जी बोलिए, कौन छिड़ गया तुम्हें? अरे नास पीटे, मुझे कोई नहीं छेड़ गया। तो क्या हुआ? मार्कंडे साहब जल्दी यहाँ आ जाइए, यहाँ बहुत बड़ा झमेला चल रहा है। सर इस आदमी को जेल में डालो सर, इस पर गंदी हवाओं का साया है। इसको जेल में डालो साहब, जल्दी जेल में डालो। अबे बिना किसी जुर्म के ऐसे कैसे उठा के डाल दे किसी को? क्या किया इसने? सर इस पर जिंद आता है, जिंद। जिंद आता है तो ये जेल में कहीं जेलर साहब को ना घुमा दे। कब आया था जिंद इस पर? साहब जब ये ढक्कन खोलकर दारू पी रहा था अचानक आ गया। कौन सी बोतल है भाई, मुझे भी दिखाओ जरा। पुलिस अंकल आप मत देखो। ये लो, इसको पीने की कोशिश कर रहा था, जिंद ने सर पकड़ लिया। अरे सर कोई दिक्कत? मेरा कटोरा कहाँ है? कौन सा कटोरा? आप तो कोई कटोरा लेकर आए ही नहीं। और वो मेरी झोली किधर है जिसमें आटा रखता था मैं? सर ये आप क्या हरकत कर रहे हैं? कमिश्नर साहब को पता चल गया तो सस्पेंड कर देंगे। लाओ भाई मेरा झोला और कटोरा दो, मुझे गांव में गेहूं मांगने जाना है। वर्दी में भिखारी पहली बार देखा है। पुलिस वालों का मजाक बनाता है, इतनी दफा लगाकर अंदर करूंगा कि एक दिन दुनिया से ही दफा हो जाएगा। चलो अब तुम सब लोग अपने अपने घर से मुझे 1-1 रोटी ला कर दो। ये लोग पुलिस वाले ही है ना? कहीं सर्कस में काम तो नहीं करते ये? मेरे को लगता है कि जिंद ससुर साहब के सर से उतरकर दरोगा जी के सर पर आ गया है। जिसके सर पर भी जिंद आता है वो भिखारियों वाली हरकत क्यों करता है? ये जिंद जरूर भिखारी होगा। अरे तो मार्कंडे साहब को ठीक तो करो, ऐसे तो पूरे थाने की हालत बिगाड़ देंगे ये। हाँ सही बात है, थाने में कटोरा लेकर भीख मांगना अच्छा थोड़ी लगेगा। मुझे तो डर इस बात का है कहीं ये भीख मांगने के लिए कमिश्नर साहब के केबिन में न घुस जाएं। भिखारी तो मैं बाद में बना, उससे पहले मैं अंबानी का नौकर था। तुम लोगों ने भीख ना देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज इस सोफे के नीचे तुम सबकी समाधि बनेगी, दफन कर दूंगा सबको इसके नीचे। अरे अरे भागो यहाँ से, जिंद बेकाबू हो रहा है। मेरे साथ चलो सब। कहाँ लेकर मरेगा तू? उसी तांत्रिक के पास चलते हैं जिसका ये जिन है। अरे भैया, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे मुझे निकालो कोई इस बेड के नीचे से। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए PM टोन्स को फेसबुक और